अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम खबरें आपकी नज़र करती हूँ और उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती हूँ। सबसे पहली खबर है कि ज़राए के मुताबिक कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात परफेक्ट हैं। इसके अलावा जी मार्का हक के बाद जहाजों के इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे वजीर दिफा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात करवा दी गई है। इसके अलावा जी PIA के बाद बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजीकारी वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। इसके अलावा जी वजीर आजम ने स्पीकर अयाज सादिक को PTI से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके अलावा जी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। राना सनाउल्लाह ने ये पैगाम दे दिया है जी। इसके अलावा जी हुकूमत और तहरीके इंसाफ में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं है, बैरिस्टर अली जफर साहब। इसके अलावा जी इमरान खान ने रियासत से टकराव की पॉलिसी जा रही है तो इनकी पार्टीज और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नुकसान पहुंचेगा। राना सनाउल्लाह ने यह पैगाम दिया है जी। पंजाब की बेटी डर जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। ये तो दिखा दिया है जी कि पंजाब की बेटी अगर डट जाए तो सूबे की जो तकदीर है वो बदल जाती है। हमारे साथ मेहमानों में सबसे पहले मौजूद है जी नसीर कंबो साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। उनके साथ है जी अदनान खोकर साहब, जिनका ताल्लुक PTI से है। और हमारे साथ फैसल मलिक साहब हैं, जो माहिर कानून भी हैं और तज्जिया निगार भी हैं हमारे साथ। जी ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले नसीर कंबो साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अभी बात हो रही थी पंजाब की बेटी की, कि पंजाब की बेटी अगर डट जाए तो सूबों की तकदीर बदल जाती है। आपने क्या देखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये जितना अरसा मैडम ने यहाँ पर गुजारा और इसमें जो तब्दीलियां हुई हैं उस पर आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिस सना। बेसिकली ये जो कोई 1 साल या 10 माह का अरसा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो कि पाकिस्तान की या पंजाब की 76 साल तारीख में पहली खातून चीफ मिनिस्टर हैं और जिनका ये कहना है, ये माटो है कि पंजाब की जो है 52% या 51% खवातीन जो है मेरी रेड लाइन है। तो मैं समझता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है जब से चीफ मिनिस्टर बनी है, हालांकि उनके साथ जितना जबर इमरान खान साहब की हुकूमत में किया गया, जितनी कैदो बंद की सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, हालांकि वो चीफ मिनिस्टर बनी है उससे पहले तो उनका कोई सियासी तौर पे पोर्टफोलियो नहीं था कि वो कोई या चीफ मिनिस्टर बनी है या कोई हुकूमत में रही है, लेकिन उन्होंने कैदो बंद की सोबतें इतनी बर्दाश्त की कि शायद किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की। अब वो जब चीफ मिनिस्टर बनी है 1 साल 10 माह से, उनकी तरजीहात क्या है? ना उनकी तरजीहात ये है कि इमरान खान की तरह कहे कि मैं उनका पंखा उतार लूंगी, मैं उनका AC बंद कर दूंगी या मैं इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाऊंगी। उन्होंने कहा जो इनके राइट्स हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, इनकी वाइफ को वो मिलेंगे, जो इनकी क्लास बनती है वो मिलेगी, जो जेल रूल्स के मुताबिक इनकी मराहत बनती है वो मिलेगी। और यही वजह है कि बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात करवा दी गई। अब चीफ मिनिस्टर साहबा जो है 1 साल 10 माह में उन्होंने, मैं समझता हूं कि 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए हुए हैं। उन्होंने देखे उनकी, मैं समझता हूं नौजवानों की, यूथ की, खवातीन की और मर्दों की, हर शख्स की नब्ज पे उनका हाथ है। कहीं पे वो जनाब अपना घर स्कीम जो है वो परसों अखबार में पढ़ रहा था कि 1,20,000 घर जो है उन्होंने अब तक लोगों को बना के डिलीवर कर दिए हैं। इसी तरह आप देखें हेल्थ पे उनका कितना फोकस है कि सरकारी तौर पे जो है वो कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, सरगोदा में जो है वो सरगोदा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनने जा रहा है, लाहौर में एक जिना कार्डियोलॉजी के नाम से एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। फिर उन्होंने देखे यूथ को फोकस करते हुए खवातीन को बाइज़्ज़त सफर देने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक की तरफ, सोलर की तरफ चीजों को लेके गई हैं, उन्होंने लैपटॉप दिए हैं, एजुकेशन दी है। उन्होंने देखे वो प्रोग्राम शुरू किया जिसमें जो है लोगों का धीरानी प्रोग्राम शुरू किया, लोगों की बच्चियों की इज्तिमाई शादियां हो रही हैं और उनको जहेज भी दे रही हैं, अपनी तरफ से सलामी भी दे रही हैं। मैं समझता हूं हर वो काम कर रही है जिससे मैं समझता हूं लोगों को फायदा है। वो बिल्कुल ना टकराव की सियासत, ना गिराओ जिलाओ, ना इंतशार, या ना वो बयानियां कि वो गलत बयानी करके झूठ बोल के आप चीजों को जनाब गलत फहमियों में लोगों को मुब्तला करके
जो है वो अपना जो है ग्राफ ऊपर रखे। वो काम से, मेहनत से, लगन से और कमिटमेंट से वो करके दिखा रही है। और वो मैं समझता हूँ सही मानों में सूबे में जो है वो एक माँ का रोल जो है वो, जो कि रियासत माँ जैसी होती है, वो सूबे की चीफ मिनिस्टर है और वो एक माँ का रोल जो है वो सही मानों में अदा कर रही है। जी खोकर साहब, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर बेटी के होने का उन्होंने अपना वो बता दिया कि मैं बेटी हूँ पंजाब की, तो मैं अपना हक अदा कर चुकी हूँ और बहुत सारी प्रोग्रेस भी नजर आ रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, इन्होंने 100 प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है कि जी कोई 100 के करीब उन्होंने प्रोजेक्ट किए। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो देखा जाता है कि उसका स्केल, उसका पैमाना जो है वो कितने सारे लोगों को वो फायदा पहुंचा रहा है। अगर तो इनकी ये स्कीम है कि ये दी रानी स्कीम की बात कर रही हैं, अब इन्होंने ट्रैक्टर की स्कीम लेके आए थे, उससे पहले प्लॉट्स जो है और हाउसिंग के रिलेटेड स्कीम्स लेके आए थे। तो आप अगर उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कोई स्कीम से जो है 100 लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, किसी से 1000 लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, किसी से 1200 और किसी से 1500। रिसेंटली एक ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसकी एक स्कीम लेके आए हैं जिसमें 1200 लोगों ने मुस्तफीद होना है। तो इसमें देखें वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो स्कीम है उसमें इन्होंने कहा था कि 1100 जो गाड़ियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशंस को और बिजनेस फर्म्स को जो है वो दी जाएंगी, जबकि जो प्राइवेट कोई इंडिविजुअल होगा उसको सिर्फ 100 गाड़ियां दी जाएंगी। अब वो उसमें जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लोग करते हैं, अदर स्टेक होल्डर्स हैं जो चीजों पे नजर रखते हैं, वो तमाम सेक्टर्स की तरफ से इस स्कीम को भी तनकीद का और इसकी ट्रांसपेरेंसी पे तनकीद का इसको निशाना बनाया गया है कि ये 1100 तो आप अपने लोगों को जिनको आप समझेंगे कि उनके नजर में वो कारोबारी हैं उनको दे देंगे। इसी तरह से अब इन्होंने कहा कि ये डिलीवर कर रहे हैं। तो देखें, किसान जो है वो पंजाब की आबादी का मेजॉरिटी शेयर रखता है और पंजाब में तमाम जो मईशत है उसका पहिया की जो बुनियाद है वो एग्रीकल्चर है। अब जब रिसेंटली पिछले 2 सालों से गंदम की कोई स्पॉट प्राइस तो ये दे नहीं रहे और गंदम का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, और मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी जो इनकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी उसको थ्रैश किया था कि वो सरासर जो है प्राइवेट बिजनेसमैन कम्युनिटी को फायदा दिया गया है कि उसने पहले 2200 में गंदम खरीद के फिर बाद में 2 माह बाद उसको 3900 से 4000 में फरोख्त किया है और उससे 2 माह बाद आपने एक्सपोर्ट करने की तरफ आप जा रहे हैं गंदम को, तो वो भी 4000 से ऊपर की प्राइस में। यानी कि आप बाहर के मुल्कों को 4000 से ऊपर का रेट दे रहे हैं। आप वही जो आपका मिडल मैन है, जो आपका अपना खड़ा किया कि मिल्स और बड़े बड़े ये ताजर लोग हैं, इन ताजरों को आप 2200 में ये गंदम खरीद के ये 3800 में दे रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन किसान अगर वो 2200 में बेचने पे एतराज करता है, आप कहते हैं किसान इज अ माफिया, ये आपकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो मैं समझता हूं कि पीएमएलएन को समझना पड़ेगा कि उनको अवामी सियासत की तरफ आना पड़ेगा। गरीब, मेहनतकश अवाम, किसान, मजदूर तबका, वो सारा जो है इस वक्त नाला है। और हमने बारहा हमारे गवर्नर पंजाब हैं, हमारी जो सियासी कमेटी जो पीएमएलएन से इंगेज कर रही थी और जो हमारा आपस में बेसिक अग्रीमेंट हुआ था, जिन बुनियादों पे हमने इनको पार्लिमानी सियासत में इनको पार्लियामेंट में इनको सपोर्ट दी है और अपने मेंबर्स का वोट भी दिया है, तो जिस फार्मूले और जिस अग्रीमेंट के तहत दिया था हमने तो हजार कोशिश की है कि उस पर इंप्लीमेंट किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए। टैक्स ज्यादा से ज्यादा लिया जा रहा है। पीरा की तरफ से पीरा नामी फोर्स बना दी गई है, डिफरेंट अदारे बनाए जा रहे हैं जो सिर्फ गरीब से टैक्स तो इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन सर्विस डिलीवरी 0 है। और इस तरह की स्कीम जिससे 100 से 200 या 1000 लोगों को भी फायदा हो, मैं समझता हूं ये सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लेट और तख्ती से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। आपका 12-14 करोड़ की आबादी का सूबा है, आप 1000 लोगों को एक रिलीफ देने के बाद में आपको सिंध में आप चले जाएं, हमने सिंध में मुफ्त बीज
और खाद का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो हमने सबसे पहले सर्वे किया है, जितने किसान थे हमने तमाम के तमाम किसान को एक एक फर्द को जो है वो रिलीफ दिया है। तो कोई भी अगर आप लेके आते हैं पैकेज, उस पैकेज के अच्छे या बुरे होने का फैसला उसकी ट्रांसपेरेंसी से और कितने लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं उससे ही किया जाता है। आपकी तख्ती और नंबर प्लेटों से ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को जो आप बेवकूफ बनाने की या उनको आप इस तरह से जो है वो बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। सर, आप कोशिश कर रहे हैं स्लोगन भी नहीं उठा के जी ठीक है जी पंजाब की बेटी यहाँ तो काम हो रहे हैं, चीजें नजर आ रही, तो आपकी साइड से क्यों नहीं ऐसा कोई स्लोगन उठ रहा कि जी अगर हम डट गए या हम कोई काम कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं इस तरह अपने आप को हाईलाइट करते हैं? देखें सबसे पहली बात तो ये है, पंजाब की बेटी डट गई तो पंजाब बदलेगा, बिल्कुल पंजाब बदलेगा। लेकिन पंजाब की बेटी है कौन? पंजाब की बेटी इनकी नजर में सिर्फ मरियम नवाज है। और मैं भी समझता हूं कि अगर मरियम नवाज साहिबा अपनी गवर्नेंस के तरीकों को ठीक कर लें तो वाकईतन पंजाब बदल जाएगा। जहां तक तो हमारी पीपल्स पार्टी की बात है, अनफॉर्चुनेटली हमें हमेशा इलेक्शन के प्रोसेस में धांधली के तरीकों से पीपल्स पार्टी को पंजाब में कभी भी हुकूमत करने देने का मौका ही नहीं दिया गया। हमें तो एज ए कोलेशन पार्टनर हमने 1990 के दौर में एक एज ए कोलेशन पार्टनर एक हुकूमत बनाई थी जिसके बाद से आज 30-40 साल हो गए हैं, हमें एक भी मौका नहीं मिला है। आप अगर सिंध से कंपैरिजन करना चाहते हैं तो पहली तो मैं समझता हूं कि सिंध के साथ आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारा कंपैरिजन, हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस का जो कंपैरिजन है, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स देख लें, आप WHO की रिपोर्ट्स देख लें, आप IMF की रिपोर्ट्स देख लें, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबल हैं आप उनकी रिपोर्ट्स देख लें। NICVD जैसा एक प्रोजेक्ट आप पंजाब में मुझे दिखा दें, आप सूट जैसा एक SIUT जैसा एक प्रोजेक्ट आप पंजाब में दिखा दें। आप तालीम की बात करते हैं, हम अपने तालीमी अदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहे हैं, वहां पे हम ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट, ज्यादा टीचर्स को और पढ़े लिखे टीचर्स को और उनकी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को हमने इंप्रूव किया। आप क्या कर रहे हैं? आपने तो पूरा पंजाब जो है वो ठेके पे दे दिया है, तमाम तालीमी निजाम आप ठेके पे देना चाह रहे हैं। PIA की बात में मैं बाद में भी बात करूंगा, मेरे ख्याल में आज के टॉपिक में शामिल है। तो आप तो सारे अदारे ठेकों पे दिए जा रहे हैं, तो आप ठेकों पे देने के बाद में आप मुझे बताएं कि जब आप एक अदारा चला ही नहीं रहे तो आप सिंध से कंपैरिजन कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप अपनी परफॉर्मेंस का एजुकेशनल साइड पे आप कंपैरिजन कैसे सिंध से करेंगे जबकि आपने तो सारे अदारे प्राइवेट इन्वेस्टर को दे दिए? तो ये तो सारा मुल्क जो उठा के कारोबारी तबके में बांटना चाहते हैं, अवाम की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूर की, किसान की, निचले तबके की बात की है और यही वजह है कि ये हमें उंगलियां तोड़ने के धमकियां देते हैं जब हम सिलाफत गान के लिए निकलते हैं। जब हम किसान की बात करते हैं तो ये तो हमारी आप 1000 बार तोड़ने की, आपने पहले भी तोड़ने की बड़ी कोशिश की है, ये उंगलियां तोड़ने से नहीं, ये तो सर कलम करवाने वाली कौम है, हम जियाले हैं, तो ये उंगलियां तोड़ने से और इस तरह की धमकियों से नहीं डरते। आपको अपना वे ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ेगा, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की तरफ आना चाहिए। आखिरी में बात करना चाहूंगा, ये मेरा चैलेंज है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, इस मुल्क में जब तक आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं करेंगे तब तक आप कोई तब्दीली नहीं लेके आ सकते, तब तक आप कोई रिलीफ नहीं दे सकते निचले तबके को। आपने पंजाब में सिर्फ लाहौर को पूरा पंजाब समझा हुआ है। आप चेक कर लें, कंपैरिजन कर लें, पर कैपिटा कितनी बजट जो है वो सर्व किया जा रहा है लाहौर में और कितना पंजाब के दूसरे एरिया में। हम सिंध में पाकिस्तान की हिस्ट्री में और पूरे साउथ एशिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने सिंध में, मैं आखिरी बात करने लगा जी, मैं आखिरी एक बड़ी अहम में क्यों गिरे हो, मैं एक बड़ी अहम स्ट्रक्चरल बात करने लगा हूं कि हमने सिंध में नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत हमने अपने बजट एलोकेशन के लिए एक तरीकाकार बनाया है और पहला अवार्ड हम फाइनेंशियल अवार्ड लेके आए हैं कि जिस
बी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में जो आबादी होगी, उस आबादी के तनासुब से हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में बजट की एलोकेशन होगी। यहां पे पिक एंड चूज नहीं होगा। ये तो लाहौर में सारा बजट लगाते हैं, जहां से ये इलेक्शन लड़ते हैं, उस हल्के में तो ये मुंह भी नहीं, किसी का मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। हमने सिंध में ये कल्चर खत्म किया है और पहला प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड हम लेके आए हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे कोई सक्खर में बैठा है या कराची में बैठा है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तमाम लोगों को और तमाम पॉपुलेशन को होगी। ठीक हो गया सर, इसमें ये गटरों के ढक्कन भी शामिल है? जी, गटरों के ढक्कन की आप बात कर रही हैं। गटरों जो वहां पे आप कराची की जिस वाकये की बात कर रहे हैं, सर, वो एक अफसोसनाक वाकया है, लेकिन वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, वहां का जो बल्दियाती नुमाइंदा था और इलेक्शन था, वो जमात इस्लामी ने जीता था। और आपको पता होना चाहिए कि जो सिंध का बल्दियाती निजाम है, उसमें हर यूनियन काउंसिल इंडिपेंडेंट है, उसका अपना बजट है और वो अपने तरीके से एलोकेशन और बजट और जो उनके जो मंसूबा जात होते हैं डेवलपमेंट के, वो लेके आ सकते हैं। जमात इस्लामी जो है वो उस यूनियन काउंसिल में इलेक्शन जीती हुई थी, उनके जुम्मेदारान थे। वो सबसे पहले तो वो देखें कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली। हमने तो बड़े खुले दिल से हमने तो बड़े खुले दिल से कहा है कि हम मेयर कराची हैं, हम हर एक अच्छी और बुरी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं और हम दिन रात वहां पे मेहनत। आप उठा के देख लें, इस वक्त ये पंजाब में कहते हैं गटर की बात कर, आपने तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए। हम तो आपको रो रहे हैं, पीट रहे हैं। आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि बल्दियाती अदारों के बगैर आप निचले तबके की और जो गली मोहल्ले के ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, इनको कैसे हल कर सकते हैं? या तो आप कहें कि अवामी नुमाइंदगान जो हैं वो इस मुल्क का नज्मो नस्क नहीं चला सकते, सियासी लोग नहीं चला सकते, तो आप ब्यूरोक्रेसी को दें। आपने तो जो 25 का लॉ बनाया है, तमाम इख्तियार आपने ब्यूरोक्रेसी को दे दिया है, बेवकूफ कर दिया बल्दियाती इदारों को। इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं, आपकी तो नीयत यहां से ही वाज़ेह है कि अब जो ना ही तो बजट एलोकेशन जो है, ना ही बजट अप्रूवल का कोई इख्तियार दिया है कि इससे पहले जितने कवानीन थे उनमें बजट जो एलोकेशन होती थी वो हाउस के इजलास में उसी तरीका पे होती थी जिस तरीका से आपका मुल्क का बजट जो अप्रूव होता है, उसी तरीका कार पे आपका जिलाई बजट जो है उसकी तकसीम कार का तरीका होता था। वो हाउस और अवामी नुमाइंदे डिसाइड करते थे। आपने तो सारा इख्तियार ब्यूरोक्रेसी को दे दिया, तो आप क्या बात कर सकते हैं? देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सिंध एंड पंजाब। जी, ठीक हो गया। हम मलिक साहब की तरफ आते हैं। मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो धी रानी जो पंजाब की है, उनकी बड़ी धूमें हैं, उनके बड़े सामने उनके काम आ रहे हैं। कहीं हम पीरा फोर्स को देख रहे हैं, धीरारी प्रोग्राम हो जाए या साफ सुथरा पंजाब हो, और बहुत सारी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। और दूसरी तरफ उनके ही इत्तेहादी इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या मामलात हैं ये कि क्या ये चीजें जो आ रही हैं सामने मंजर आम पर, ये अपने एंड रिजल्ट तक भी पहुंचेंगी कि नहीं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैडम, बात ये है कि इनका जो अलायंस है, वो पीपल्स पार्टी जो है ना, वो एक नजरियाती जो है ना वो तंजीम है, लेकिन नून लीग की अनफॉर्चुनेटली कोई नजरिया ही नहीं है। मैं साफ कहूंगा, इनका नजरिया सिर्फ बिजनेस है, इनका नजरिया सिर्फ पैसा कमाना है, इनका नजरिया सिर्फ जेबें भरना है। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने ये कहा है अपनी बुक में, उसने कहा है कि जब हुक्मरान लुटेरे हों तो फिर सबसे पहले अदालतों को तबाह करते हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सके। मैडम, आप देख रहे हैं 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, तो जजों को, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजों को अगर ये थ्रेट हो कि गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई फैसला करे तो उनको जो उनसे ना लसबेला, उनको कुछ लाख या ज़ारत जो उनसे ना उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। उन्होंने क्या खाक गवर्नमेंट के खिलाफ फैसले करने? मैडम, ये तो हो गया इसका डार्क पहलू। ये अब कर क्या रहे हैं? इस डार्क पहलू के फायदा क्या उठा रहे हैं? ये इन्होंने, मेरे भाई ने जो बात की है 100 प्रोजेक्ट्स की, मुझे बताइए को एक प्रोजेक्ट भी इनका मैच्योर हुआ है? इनका मैच्योर हुआ है वो प्रोजेक्ट जिनसे इनकी जेबें भरते हैं, यानी कि हर महीने इनसे 10 से 11 अरब रुपया ये कमा रहे हैं। कहां से? मोटरसाइकिलों को 2500 रुपए का चालान करके यहां से ये कमा रहे हैं। इन्होंने तो ट्रैफिक वार्डन को जो है ना बकायदा इंडस्ट्री बना लिया।
मैं तो कहूंगा इनको इंडस्ट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये जो निजाम इनका है ट्रैफिक वार्डन्स का और ट्रैफिक का, इसको बकायदा इंडस्ट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए। दूसरी मैडम ये बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल में देख ले, जो दिल के वार्ड था उसके ऊपर वो उनका वो बोर्ड जो है ना हटा के मरियम ने अपने नाम के ऊपर वो बोर्ड जो है ना वहां पे लगवाया। ये हालत है इनकी। जो दूसरे पहले से बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर अपने नामों की तख्ती लगा रहे हैं। तीसरा जो मैम ये वीट की बात मेरे भाई ने की है, मैडम गंदुम का जो है ना इन्होंने वाकई किसानों को ज़िबा किया है अपनी जेबें भरने के लिए। आप ये मेटल जो है ना इस वक्त डैम में है वो दबाया हुआ है, उसमें ये चीज है कि पंजाब बैंक से लोन इशू होता है 50 अरब रुपए का। वो 50 अरब के ऊपर जो है ना वो एक खास किस्म की कंपनी को दिया जाता है। वो गंदम की खरीदारी करती है 2000 से 2200 रुपया पर मन के हिसाब से, और 2 महीने स्टॉक करके अपने वेयरहाउस हाउस में वही गंदम 4200 रुपए की वो बेची जाती है। ये किसानों को ज़िबा करने के मुतरादिफ नहीं है तो और क्या है? पैसा भी गवर्नमेंट का, और पंजाब बैंक को 50 करोड़ के बदले 50 अरब के बदले देना कितना है वापस? 55 अरब रुपया, और बाकी 45 अरब रुपया इन्होंने 2 महीनों में कमा के उस कंपनी में अपनी जेब में डालना है। इसका कौन करेगा मैडम? एहतसाब ये अदालतें करेंगी जिनको ये थ्रेट है कि गवर्नमेंट के खिलाफ हमने फैसला किया तो हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैडम अगली बात जो है ना वो अदारे ठेके पे, मेरे भाई ने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया क्योंकि इन लाइन जो है ना गवर्नमेंट कट्ठी गवर्नमेंट कर रहे हैं। ठेके पे नहीं दिए मैडम, इन्होंने अदारे बेच दिए। इन्होंने पाकिस्तान का हर अदारा चुन चुन के जो इंसान उसको बेच रहे हैं, और पता नहीं अब आइंदा मेरा ख्याल है अवाम को भी ये बेच देंगे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को तो जेल बना दिया है। ना तो बंदा यहाँ पे जी सकता है तो ना यहाँ से निकल सकता है, बाहर भी नहीं जा सकता। एयरपोर्ट के ऊपर बंदे खिला रहे हैं जो लोगों को बाहर नहीं जाने देते। ये तो हालात है इस गवर्नमेंट के मैम। अब अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की अगर देखें ना बात जो ये यहाँ पे हुई है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वहां पे होती है जहां पे इंसाफ हो, जहां पे जो उनसे ना कोर्ट्स हो, जहां पे सही इंसाफ हो रहा हो। सूरत अल इमरान में फरमाते हैं अल्लाह, और अल्लाह तुम्हें अदल का और इंसाफ का हुक्म देता है और भलाई का हुक्म देता है। तो मैडम यहाँ पे तो जो उनसे है ना इनका तो कानून अपना कानून है। अपना कानून ये है कि अदालतों को ताला लगा दो, पेरा फॉर्स बना दो, जिसके ऊपर जो उनसे ना चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे भी दे दिया, ठीक है, और वो स्टे हो चुका उसके ऊपर, पेरा के ऊपर। वो पेरा है क्या मैम? ब्यूरोक्रेट्स बैठ के ये जिनको कानून आता ही नहीं है, जो कानून कभी लॉ की डिग्री नहीं उनके पास, वो कभी लॉ कॉलेज में नहीं गए या लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं गए, वो डीसी सीएसएस करके डीसी लग जाएगा और बैठ के ये फैसला करेगा ये जमीन का हक किसका है किसका नहीं है, कौन यहाँ पे रह सकता है जमीन पे, कौन नहीं रह सकता, चाहे मेरे पास रजिस्ट्री हो या जो मर्जी हो। ये क्या हो रहा है मैडम? ये यहाँ पे इतना दंदनाते हुए जो है ना लूट मार कर रहे हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। ये लोगों को यहाँ पे गुर्बत मकाओ स्कीम जो है ना इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है और उसके ऊपर अमल पैर है, और ये बड़ी तेजी से वो प्रोजेक्ट अपना मैच्योर कर रहे हैं कि गरीब को मिटाए जा रहे हैं, गरीबों को क्रश करते जा रहे हैं। मैडम दूसरा बात ये है कि वो गटर के ढक्कन की बात आई है, तो मैं ये इतला दे दूं, खबर है बकायदा कि गटर के ऊपर ढक्कन इसलिए नहीं होता कि ज्यादातर ये ढक्कन जो है ना अदालतों में पहुंचे हुए हैं। अदालतों में अगर ना हो ढक्कन, ये किस तरह की खबर है? ये किस तरह की खबर है, कहां से आई है? मेरी ये खबर है, अदालतों में पहुंचे हुए ढक्कन, ये सारे ढक्कन ही तो बैठे हुए हैं, ये सारे ढक्कन ही तो बैठे हुए हैं। जो आप ये कानून देख रही है, जो इनका तर्ज हुकूमत देख रही है, जो इनकी गवर्नेंस देख रही है, जो उनका गरीब बचाओ प्रोग्राम देख रही है, तो ये ढक्कन ही तो है और क्या है? इनको अकल नहीं है ये क्या कर रहे हैं? इनको अकल नहीं है, इन्होंने मरना नहीं है, इनको अकल नहीं है कि इन्होंने अल्लाह के हुजूर जाना है, तो क्या आप जवाब देंगे? तो मैडम ये ढक्कन नहीं है तो और कौन है? ढक्कन वैसे अनपढ़ को कहते हैं। जी सर, आपने बड़ी अच्छी चीज कोटेशन कोट की है यहाँ पर। अच्छा कबूर साहब आपकी तरफ आते हैं। अब एक मैं तो समझता हूँ ये गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं, इनको वापस लेने चाहिए। मैं तो नहीं लेता जी गैर पार्लिमानी। यही इनका वतीरा है। आप अभी इनसे पूछ लें, इनके पास सिर्फ और सिर्फ दूसरों को इलाज करने के
दूसरों पे इल्जाम लगाने के। ये आप बताएं आप केपी में क्या कर रहे हैं, आप बताएं आप गवर्नमेंट में आपकी जो प्रोक्योरमेंट जी सर, केपी में जो है कोई एक बच्चा भी गटर में नहीं गिरा, ऐसे नहीं है। आपने 3 आप साल ऐसा ना करें। आपने क्या किया उसमें? आप केपी के फंड्स रोके बैठे हैं। अपनी एक तालीमी आप अपने केपी के फंड्स रोके बैठे हैं। तालीमी अदारा बता दें, वहां पे सारे अदारे चल रहे हैं। बता दें, नहीं बात करता आप सारे अदारे चल रहे हैं, सारे आप मैं बताता हूँ बड़े फिलोसफर सर, मैं बताता हूँ शौकत खानम हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल पेशावर, शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर, शौकत खानम हॉस्पिटल कराची। मैं बताता हूँ अब मुझे सवाल ऐसे तो नहीं है ना। क्यों हमारे हॉस्पिटल का जवाब है, क्या जवाब है? आप 3 सालों में आपका जो शौकत अच्छा जी, आपने 45 सालों में क्या किया? आपने 45 सालों में क्या किया? हम अपना बताएंगे, आप अपना तो नहीं, वो बताएं। कैमरे की तरफ देखिए, मेरी तरफ क्या देख रहे आप हैं? बताएं तो सही। ओ भाईजान, आपने 45 सालों में क्या किया? एक तालीमी और अदारा 45 सालों में आपने इस मुल्क को लूटा है। बता दो। आपने नोचा है इस 45 सालों में। आपने खून पिया इस आपको कौम चीखने का। की जरूरत नहीं आपने है। जो सा ने खून आप एक के अदारा गोश्त बता पूछा दें, बात है। खत्म। और इस कौम की हड्डियां तक आप नहीं एक करती अदारा है। बता आपने दें। इस कौम के जो सा है ना, आपने जो खाल अदारा तक खींच है, वो ली। अदारा आप आपने पूछ खाल लेंगे। तक खींच ली इस अच्छा, कौम ठीक की। है, सर, अपने मेरा मौके- सवाल अपने एंड ना- तक रहेगा, तालीमी हाँ जी, अदारा कर बता रहेगा। दें। अपने अपने एक यूनिवर्सिटी अपने- जाने दे जी, सच मेहरबानी। कड़वा आता है, आपको मिर्चें बड़ी लगती हैं। ये अच्छा, सच वजह से बताएं। जो है ना, ये क्यों तालीमी आपने अदारा आपका रूममेट एक चल रहा है, यूनिवर्सिटी। पीपल्स पार्टी के रूल का आप रूममेट देख चल रही रहा है, है, और आपका आपने मजाक जो उड़ है रहा है। दोनों आपका मिलकर मजाक मजा उड़ लूट रहा रहे है। हैं। आप आप यूनिवर्सिटी दोनों हाथों से बताने लूट के रहे लिए हैं। आए। अपने प्लीज दोनों हाथों से लूट अच्छा, रहे हैं। देखिए आप दोनों वकील हैं तो प्लीज थोड़ा सा उसका लिहाज भी अच्छा, रखें। नहीं सर, अपने मौके पर मैडम, मैं अपने आप एक तो मैडम आप डांटती बहुत है, आप सर, आप फिर भी चुप नहीं करते। बात मैं असल चुप में- कर गया। मैडम, मैं चुप कर गया। जी, सर, मैं अपनी भी अपनी देखिए राय बोल रहे हैं, है। गुजारिश रखती मैडम ये देखिए, ये पार्टी बोल रही है। मैडम, मैं चुप कर गया हूँ, देख ले, ये पार्टी बोल रही है। एक अच्छा कितना टाइम लगना है? आप देख लो। आप 1 सेकंड में आप एक यूनिवर्सिटी बता दें, वी मूव अहेड। चलिए, ठीक मैं है। अपनी बारी जैसे पे कि बात सवाल करूंगा। करेंगे। मैं आपको गिनाता हूँ, एक आप चुप करेंगे तो गिनाऊंगा। अच्छा नहीं सर, मुझे सवाल एक- करने दे प्लीज। मैडम, ये पंजाब देखिए। में आपकी हुकूमत रही और आप ये शोर ही लाहौर में डाल कहीं सकते पे- हैं और कुछ नहीं नहीं कर नहीं सकते। नहीं नहीं, कहीं आप पे आपने इन्होंने सर, सिर्फ आप शोर मुझे ये डाला। बताएं। अच्छा, वो करवाएंगे आप वो मुस्कुरा भी रहे हैं, वो आप लोगों को देख के कि आप लोग चुप करें तो शायद जो है ना मैं जवाब ये- मुझे मिल जाए। अब मुझे सर मेरा सवाल आप ऐड ऑन कर ले, बाकी फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपने कहना होगा वो जरूर तबसरा करिएगा। कि जी कोई वंडर बॉय नहीं आ रहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात परफेक्ट हैं, जराए के मुताबिक हमें ये खबर मिली है। तो जी। किस वंडर बॉय का इंतजार है, किस चीज के मुंतजिर हैं हम? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान की अगर 76 साल तारीख में देखा जाए ना, तो पाकिस्तान को बैरूनी तौर पे और अंदरूनी तौर पे मैं समझता हूं कि जो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, ये इज्जत दी है, मैं समझता हूं कि अब जो है वो हमारा अदारा जो है वो, जिसको आप एस्टैब्लिशमेंट कह लें, जिसको आप पाक फौज कह लें, या जो है वो पार्लियामेंट है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का ये सुनहरी दौर है ये कि मैडम क्या बात अब, है? ये अब एक पार्लियामेंट पाक फौज है, कैसी बात कर रहे हैं ओ आप? मलिक साहब, अब बात तो मुझे मुकम्मल अच्छा, करने मलिक दे। साहब, आप मलिक सीनियर वकील हैं साहब, सुप्रीम कोर्ट आप के, प्लीज- आप अपनी टर्न पे जो मर्जी कहें, मेरी बात तो सुने। हाँ। अच्छा जी। जरफ जबत तो यार होना चाहिए हाँ, ना। बिल्कुल। आप बोले हैं, मेरी सुनने बात का सुनिए, मौका भी रखिए आप ना। इंडिपेंडेंट, मेरी बात सुनिए, आप तो अच्छा किसी बोले, गलत बोले, सही बोले, ठीक है। आप तो किसी टैग के साथ भी नहीं बैठे, आप तो कानूनी माहिर हैं। हाँ जी। बस चलो, मैं तो नून लीग का टैग लेके बैठा हूं, मेरे भाई पीपल्स पार्टी का लेके बैठे हाँ हैं। जी। आप यकीन करें, हमके हमारे सीनियर भी हैं। बात यह है कि बात में ताकत होनी चाहिए, आपके अल्फाज में ताकत होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि हम बहुत ऊंचा बोलेंगे तो हमारी आवाज जाएगी। ये टीवी पे हम बैठे हैं तो ये आवाज आहिस्ता भी जाए तो पूरी दुनिया में जाएगी। बिल्कुल। गुजारिश कहने की ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि अक्सर जो है चहमगोइयां जो है वो होती रहती हैं, इधर उधर से अपोजिशन वाले भी छोड़ते रहते हैं कि शायद जो है वो ताल्लुकात जो है वो प्राइम मिनिस्टर के या एस्टैब्लिशमेंट के अच्छे नहीं है। ठीक है ना, आपको पता है कि ये हर दौर में हर प्राइम मिनिस्टर जो होता है, हर अपोजिशन ऐसी बातें करते रहते हैं और ये रूटीन की बातें होती हैं। लेकिन आप हमें ये सबको मानना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान ने 9 मई 2025 या 10 मई 2025 को जो इंडिया ने एक ऑपरेशन संदूर के नाम से जो है वो पाकिस्तान पे एक जो है वो मुसल्लत किया, ऑपरेशन बना के उसने, जिसमें उसने खवातीन को, बच्चों को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया। फिर उसके जवाब में आपने देखा, हमने देखा, दुनिया ने देखा
कि कैसे जो है वो इंडिया के दांत खट्टे हुए, किस तरह जो उनके राफेल तैयारे जो है उनकी हदूद में गिरा दिए गए, किस तरह 4 घंटे में इंडिया जो है वो घुटने टेक गया। और ये पहली दफा देखा, नो डाउट अमेरिका हमारे साथ नहीं है, अमेरिका हमारा मुखालिफ है, लेकिन पहली दफा देखा कि अमेरिका ने बराबरी की सतह पे पाकिस्तान को अहमियत दी, मकाम दिया। पाकिस्तान को जो है वो अरब ममालिक जो है अपने सर का सेहरा ताज बना के पेश कर रहे हैं। चाइना, ये दुनिया जो है अब पाकिस्तान में जो है, मैं समझता हूं कि ऐसी स्टेटमेंटें जो है, ये एक बेहतरीन सेटअप चल रहा है पाकिस्तान में जो है। पाकिस्तान का जो मैं समझता हूं, ये जो जंग हुई है, अब ये जो जंग पाकिस्तान ने जीती है, इसके बाद पाकिस्तान की असला इंडस्ट्री जो है, मैं समझता हूं वो पूरी दुनिया में, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जहाज, पाकिस्तान के टैंक या पाकिस्तान की जो असला पे बेस चीजें हैं वो इंशाल्लाह बिक रही हैं, उनके ऑर्डर आ रहे हैं। और मैं आज अखबार पे पढ़ रहा था कि पाकिस्तान इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान की ये असला की इंडस्ट्री जो है वो इतनी प्रमोट होगी कि कोई वजह नहीं कि आने वाले साल 6 महीनों में पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम को खुदा हाफिज कह जाए। तो ये मैं समझता हूं कि हम जितने मेहमान बैठे हैं, हमारी इंटरनल सियासतें जो मर्जी हो, हम अपने अपने पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे बैठे हैं, या हर बंदे का अपना एक नजरिया होता है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मुल्की मफाद में होती हैं, उनकी बाबत हम वावेला करें तो उसमें तो सुबह की मुल्क की होनी होती है। तो हमें मुल्क की खातर यूनाइट होना चाहिए। अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का ग्राफ दुनिया में बड़ा है, पाकिस्तान का मोराल दुनिया में बड़ा है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बना है। देखें, अमेरिका ने उनका प्राइम मिनिस्टर हटा लिया अपने साथ हमसाए मुल्क का, पाकिस्तान ने वहां स्टेटमेंट क्या दी कि जी ये अगर आप जंगी जराइम में किसी को उठाना है तो नेतन्याहू को हटाएं। इसका मतलब है पाकिस्तान जो है वो अब अमेरिका के साथ भी बराबरी की सतह पे डील कर रहा है। तो ये मकाम जो है, मैं समझता हूं पाकिस्तान को जो वो मिला है, ये उसी तनाजर में मिला है कि पाकिस्तान ने इंडिया के दांत खट्टे किए हैं, पाकिस्तान ने इंडिया को नाकों चने चबाए हैं। और वो आप सबको पता है कि इंडिया अमेरिका का फेवरेट था इस खित्ते में, इंडिया को कितना प्रमोट किया गया, इसलिए कि ये चाइना को, पाकिस्तान को, या जो जितने भी मुखालिफ हैं वो सारे। अब इस वक्त देखें, ईरान पाकिस्तान का थैंकफुल, अरब कंट्रीज पाकिस्तान का थैंकफुल, चाइना पाकिस्तान का थैंकफुल, तुर्की पाकिस्तान का थैंकफुल, और यहां तक कि जो अमन माहिदा करवाया गया फलस्तीन में, उसमें भी देखे पाकिस्तान का कितना रोल था। तो हम इंटरनेशनली, और आज देखें कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने देखे, आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां देखिए, पीपल्स पार्टी बैठी है, आज हमारी इत्तेहादी भी है, तनकीद करना भी इनका हक है, हम भी बैठे हैं तो हमें अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बयान करना भी हक है, इनकी तनकीद का जवाब देना भी। इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं, मैं समझता हूं कि इनको ये चीज समझ लेनी चाहिए, बावर कर लेनी चाहिए कि इनको अपने सूबे में, KPK में जो भी अदारे को जो इंडिया साजिशें कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, काबिल को साथ मिला के ये जो हमले कर रहा है, ये जो मनसूबाबंदियां पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के होती है, वहां इनको ये कहना चाहिए कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह सियासी, लेकिन हम आपके साथ बैठे हैं। हम पूरे सूबे, तीनों सूबों की सूबाई गवर्नमेंटें हैं, ये सारे महकमे जो हैं वो फैसिलिटेट कर रहे हैं और ऑपरेशन बेहतरीन चल रहे हैं, लेकिन KPK सूबा जो है वो अफगानिस्तान के साथ है, वहां से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए। कल DGISPR की स्टेटमेंट है कि वहां से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, वहां से फैसिलिटेट किया जा रहा है, फितरतुल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं की जा रही, और वहां से जो है वो अब क्या वो कहते हैं DGISPR के हम क्या अब जो है वो उनका कोई मुल्ला लीडर है, फिर उसको KPK का वजीर आला लगा दे, उनके पांव में जाके बैठ जाए। तो लिहाजा ये जो बातें हैं, मैं समझता हूं कि जिससे पाकिस्तान की तरक्की, या पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अदारे, या प्राइम मिनिस्टर के साथ, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके दरमियान इख्तलाफात वाली बातों पे हमें कार नहीं धरने चाहिए, बल्कि हमें इस चीज को देखना चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। कल को इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा, ये तरक्की के समरात उसको भी मिलेंगे। तो लिहाजा बात यह है कि हम मुखालफत में इस हद तक ना जाए कि हमारी मुखालफत का फायदा इंडिया को हो, हमारी मुखालफत की स्टेटमेंट जो है इंडिया के चैनलों पर चलाई जाए। हमें ऐसे ट्रेंड या ऐसे बयानिए नहीं बनाने चाहिए। तो लिहाजा बाकी रही बात इस मुल्क में है, देखें जी, इस मुल्क में 3 सूबों में 3 डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं। पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट है, सिंध में पिछला तीसरा या चौथा टन्योर जो है वो PP की गवर्नमेंट है, और KPK में तीसरा टन्योर इनकी गवर्नमेंट है। तो हर गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेह है, वो ये नहीं कह सकती कि वो सिर्फ दूसरे पे कीचड़ उछाल के अपनी जान छड़वा लेगी, परफॉर्मेंस बतानी पड़ेगी। तो लिहाजा जब हम सूबों का एनालिसिस करते हैं
तो फिर पंजाब में जो वर्क हो रहा है, जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आज भी मरियम नवाज शरीफ साहबा की स्टेटमेंट थी कि हमने अप्रैल तक टारगेट दिया कि हमारे जितने जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सड़कें हैं, जिसमें ये बात गटर के ढक्कनों की हुई, जिसमें साफ पानी के प्रोजेक्ट्स की बात हुई या देगर हुए, हमारा टारगेट है कि हमने ये अप्रैल तक मुकम्मल करने हैं। तो अब देखे ना, अच्छी बात है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर जलसे में जाती है, वो तकरीर ये करती है कि मैं इस शहर को मेट्रो दे रही हूं, इस शहर को मैं हॉस्पिटल दे रही हूं, इस शहर में मैं जो है वो ग्राउंड खेल के मैदान दे रही हूं, इसमें कोई गरीबों के लिए कॉलोनी दे रही हूं, तो ये कंपटीशन होना चाहिए। मरियम नवाज को कंपीट करने के लिए सुहेल अफरीदी को भी इसी तरह प्रोजेक्ट की लिस्ट देनी पड़ेगी। मरियम नवाज को कंपीट करने के लिए जो है वो पीपी के जो चीफ मिनिस्टर है, उनका भी तीसरा या दूसरा टेन्योर है लगातार, उनको प्रोजेक्ट की लिस्ट देनी पड़ेगी, ना कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के एक दूसरे को जनाब जो है वो ऐसी थर्ड डिग्री बातें करके। मैं समझता हूं कि इससे अब काम नहीं चलेगा। और मरियम नवाज ने पंजाब में देखे, जो पीटीआई ने उस्मान बुजदार दिया था पंजाब को, जो पंजाब की तारीख में कोई भी बंदा है, पीटीआई के लोग भी कहते हैं ये पंजाब के साथ जुल्म किया गया कि उस्मान बुजदार मुसल्लत किया गया, क्योंकि इमरान खान हमेशा कमजोर लोगों के साथ कंफर्टेबल रहा है। चाहे उसने अब पीटीआई का चेयरमैन रखा हुआ है, चाहे केपीके में वजीर आला है या पंजाब में वजीर आला है, तो अब इमरान खान कहता है कि मेरे कोई पाए का बंदा आ गया पॉपुलैरिटी गेन करके, वो मुझे जो प्लेस ना कर दे। अब इनके पास कहने के लिए दो ही चीजें हैं, एक जी ये शौकत खानम हॉस्पिटल और एक 1992 का वर्ल्ड कप। ये तारीख पे है कि वो प्लॉट चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जब दिया था, जब वो शौकत खानम का दिया गया, फिर 50 करोड़ रुपया मियां नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने शौकत खानम को दिया। जी सर, तो बात यह है, सबको मालूम है, हिस्ट्री सबको मालूम है। खोखर साहब के पास जाते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास महदूद होता है। खोखर साहब, आप ये बताएं, किस वंडर बॉय की उम्मीद हो रही थी और क्या ये मामला चल रहा है? ये वैसी मामले क्यों, कंट्रोवर्सी ऐसी क्यों बन रही, क्यों क्रिएट की जा रही है ऐसी कंट्रोवर्सी? देखें, हम समझते हैं कि इस मुल्क में वंडर बॉय जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सूरत में आया और वो पॉलिटिकल प्रोसेस से, अवाम के वोट से आया था। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से जद्दोजहद रही है कि जमहूरी रवैयों को और जमहूरियत को आगे लेकर चला जाए, और इंशाल्लाह ताला अवाम जो है वही बेहतर फैसले कर सकती हैं। अवाम जिसको वंडर बॉय बनाए उस ही को इक्तदार में आना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि वंडर बॉय और ये तमाम थ्योरीज जो है खास किस्म के हलकों में बैठे खास किस्म के लोग हमेशा से ही बनाते रहते हैं। ये बनती भी हैं स्टोरीज और खत्म भी हो जाती हैं, अपनी मौत खुद भी मर जाती हैं। वंडर बॉय इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में हमेशा जिसको भी वोट मिलेंगे और जो भी शख्स को अवाम सिलेक्ट करेगी, हमारी पीपल्स पार्टी की यही जद्दोजहद रही है और आगे भी रहेगी अब के अवामी वोट से ही वंडर बॉयज जो हैं वो जन्म लें। रिसेंटली लाहौर में चेयरमैन बिलावल साहब आए हैं, तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया, तो उनसे उनके आप प्राइम मिनिस्टरशिप के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं उस मीटिंग में भी मौजूद था जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ सारी हुई थी, तो उसमें उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में वाज़िया तौर पे टोक अंदाज में कहा कि मैं चाहूंगा कि मैं तभी प्राइम मिनिस्टर आऊं जब मुझे अवाम खुद अपनी मोहब्बतों से, अपने वोटों से नवाजे। तो वंडर बॉय वाला ये कॉन्सेप्ट के तो मैं अगेंस्ट हूं। दूसरी बात जो मैंने अपने लर्नर कोलीग से एक सवाल रखा था, कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। मैं बताता चलूं NICVD की मैंने बात की, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का फुल फ्लेज ऑपरेशनल हॉस्पिटल है, जो कि बनाना एक पूरा डेफिनेटली एलोकेशन ऑफ बजट से लेकर बहुत इसमें एक विजन और तमाम रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो हमारा पीपल्स पार्टी ने 18th अमेंडमेंट के बाद NICVD जो है वो हैंड ओवर हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, यानी करीबन 2011 ईरा में जो है NICVD हमें दिया गया। हमने इस अदारे को लेके चले हैं। हम आज 10 NICVD के तहत 10 कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के हॉस्पिटल बना चुके हैं। मैं बता देता हूं, कराची में हमने बनाया है, उसके बाद हमने टंडू मोहम्मद खान में बनाया है, हैदराबाद में बनाया है, सेवन में बनाया है, लाड़काना, सखर, नवाबशाह, मिठी,
खैरपुर और रिसेंटली हमने गुम्बट, मैं खुद होके आया हूं गुम्बट में एक बहुत बड़ा NICVD के तहत। इसके अलावा हम लांडी कराची में भी जो है फाउंडेशनल स्टोन की बुनियाद रख चुकी हैं, जबकि ये 10 जो हॉस्पिटल्स मैंने कहे ये हमने बनाए हैं और ये फुली ऑपरेशनल है और जहां पर लोगों का इलाज हो रहा है। कैंसर ट्रीटमेंट का जो है हमने कराची में हॉस्पिटल बनाए हैं, SIUT के तहत हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की, मैं क्विकली इसको खत्म कर देता हूं बात को, यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो हमने नवाबशाह में 1974 में फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी सिंध में बनाई है। उसके बाद में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो IT यूनिवर्सिटी कराची में बनाई 1995 में, फिर वेटरनरी यूनिवर्सिटी बेनजीराबाद में बनाई, फिर शहीद बेनजीर IT यूनिवर्सिटी खैरपुर में बनाई, नुसरत भुट्टो वीमेन यूनिवर्सिटी हमने सखर में बनाई और आखिर में बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी कसूर की। ये यूनिवर्सिटीज हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, जबकि बुल्ले शाह यूनिवर्सिटी कसूर 2008 में हमने इसका प्रपोजल्स और तमाम चीजें की थी। उसके बाद में हमारी हुकूमत नहीं आई, ये PTI ने और नून लीग ने जवाब देना है कि इन्होंने उस बारे में क्या। तो मेरा एक सिंपल और सादा सा सवाल है कि बाबा आपको शोर डालने की जरूरत नहीं है, आप अपना भी अमालनामा सामने रख दें, अवाम की आगाही कर दें। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी उस्मान बुज़दार ने या इमरान खान ने एज ए प्राइम मिनिस्टर बनाई, आप अवाम के सामने तो रखें। आपके PTI के KP के तमाम तर्जुमान जो हैं वो खाक नशीन हो रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि आपकी क्या कारकर्दगी है। आपने कोई एक हॉस्पिटल बनाया है या एक यूनिवर्सिटी बनाई है, आप काइंडली उसका नाम ले लें। आप दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, आप उछालें, 100 बार उछालें, आप अपना ईमाननामा भी सामने रख दें, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा हॉस्पिटल आपने बनाया। जी फैसल मलिक साहब, मेरा आप सवाल ऐड कर लें, फिर वाकई इनका जवाब जो है ना वो आप देख लीजिएगा कि आपने देना है कि आपने उसे आगे इग्नोर करना है। यहाँ पे मैडम आपका माशाल्लाह नहीं चलेगा, मैं जवाब दूंगा। जी ठीक है। फील्ड मार्शल साहब के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वो हमारे कौमी हीरो भी हैं, हमारा पाकिस्तान का नाम उन्होंने बड़ा सुरखरू कर दिया हम सबको, और वजीर आज़म साहब उनके बड़े मशहूर हैं। फिर भी ऐसी कंट्रोवर्सी का सामने आना एक सवालिया निशान है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम देखें, बात ये है जो ये हमारे भाई ने बात की है, पहले मेरे सवाल का जवाब मैं वो उसी में ही आ जाएगा मैम कॉन्टेक्स्ट में, जो मेरे नून लीग भाई ने जवाब दी है, वो बात की है। पार्लियामेंट को इन्होंने कहा जी पार्लियामेंट फौज पार्लियामेंट है। मैडम यहाँ पे एक मिनट जी, वो आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे जो फौजी जवान है ना, वो उनकी एक रात की जो है ना सरहद के ऊपर पहरेदारी, सर आपको माइक लगे हुए सर, एक रात की पहरेदारी जो है वो आबिद की 1000 साल की इबादत से बेहतर है। ये बाकायदा हदीस है, हदीस से पाक है। तो मैडम जो हमारे फौजी जवान है उनको तो हमारा सलाम है, वो तो हमारे आंखों के तारे हैं। मैम ये बात आप छोड़ दें, जो जंग हुई उसमें भी जो इंसान PTI ने बाकायदा इनके साथ दिया, फौज के साथ खड़े, अपने मुल्क के साथ खड़े हुए। ये सवाए झूठ बोलने के और कुछ नहीं कर सकते, सवाए डिफेम करने के, सवाए इल्जाम लगाने के। सवाए कौन है? मैडम मैं अर्ज करता हूं। अब दूसरी तरफ आ जाए, दूसरी तरफ कभी नाम ये लेते हैं नून लीग वाले वंडर बॉय का, कभी ये नाम लेते हैं जो है ना लवली बॉय का, कभी लवली गर्ल का, और कभी जो है ना किसका। मैडम ये लव शव चलते रहने, यहाँ पे अवाम के नुमाइंदा नहीं आना कोई, जिसने अवाम की फलाह के लिए सोचना है, जिसने सर हैंडसम बॉय को नवा आ गया इमरान खान के लिए जी, हैंडसम बॉय के मैडम एक तो इन्होंने बड़ा साड़ा है हैंडसम बॉय इमरान खान, बड़ा साड़ा है, मैं समझ नहीं आती। मुझे भी मियां फजीलत कह गया, मेरा छोटा भाई है, मैं क्या कहूँ उसको। मैं कभी मैं सुने, मैं सर आपने तो मुझे डायरेक्ट कहा है ना मियां फजीलत, ठीक है ना, मैं तो आपको डायरेक्ट नहीं कहूंगा। बात यह है कि आप जो है ना इंसाफ की बात करेंगे ना, अगर रैशनल अप्रोच रखेंगे, अगर मेरिट्स की बात करेंगे, तो आप यू स्टैंड नोवेयर। आप तो अवाम को कुचल रहे हैं, आप जो है ना झूठे बयानियां बना रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जनाब हमने बयान दिया कि नेतन्याहू को क्यों नहीं उठा के अमेरिका ले जाता।
ये आपका बयान नहीं था, ये बयान था पार्लियामेंट का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वहां पे जो है ना वहां पे बात की गई कि अगर वहां पे एक मुसलमान ने खड़े होकर बात की कि अगर ये रूल ऑफ लॉ की बात है, वेनेजुएला के सदर को उठाया गया, अगर रूल ऑफ लॉ की बात है तो जंगी जराइम के अंदर नेतन्याहू जो इतना बड़ा मुलजिम है उसको कब उठाया जाएगा? मैडम ये गवर्नमेंट तो जाके इब्राहिम अकॉर्ड कर रही है, वहां पे जो उनसे है ना वहां पे उनके साथ एग्रीमेंट्स कर रही है जिसमें वो भी शामिल है, इसराइल भी। और दूसरी मैडम, एग्रीमेंट्स तो गुड साइन है ना, अगर हमारे इंटरनेशनली एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हमारी कोलैबोरेशंस हो रही है, दैट इज द गुड साइन। पता नहीं क्यों मैडम ये सर आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, सॉरी टू से, आप इतना भी ना जो है ना करें आप, नहीं ठीक है ना। बिल्कुल। बात मैडम देखें, इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर ये गए, इन्होंने जाके वहां पे उस पैक्ट के अंदर शामिल हुए कि हम डिसआर्म करने में, हमास को डिसआर्म करने में हम भी वहां पे शामिल होंगे। इनको मैडम किसने इजाजत की थी? कौन सी जो कैबिनेट से इन्होंने अप्रूवल ली थी? कौन सी कमेटी में इन्होंने बहस की थी? कौन सी पार्लियामेंट में उन्होंने अप्रूवल ली थी? अपने पास से जाके कह रहे हैं। इन्होंने अवाम के मंगों को देखा है, अवाम के नजरिए को देखा है, अवाम की जो उनसे सोच को परखा है, ये अपने पास से जो असल में ये मैडम अवाम के नुमाइंदे नहीं है, मसला ये है। और दूसरा मैडम ये जो कह रहे हैं ना कि देखिए जी हमारे जहाज और हमारा असला बिक रहा है, तो ये बिक रहा है, ये सारा सब अचीवमेंट्स हमारी पाक फौज की है। वो पाक फौज खाली इनकी नहीं है, खाली नून लीग की नहीं है, पाक फौज हमारी भी है, पाक फौज हमारी भी आंखों का तार है। मैडम उनकी अचीवमेंट ये अपने खाते में डाल रहे हैं, ये ऐसा नहीं हम होने देंगे, ऐसा नहीं होगा, इस तरह से नहीं चलेगा, इंज नहीं होना, पंजाबी में कहते हैं इंज नहीं होना। मैडम ये अपनी बात करें ना, आप इन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं ये, और किस तरह से अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। मैडम बात यह है कि ये इंसाफ की बात करते हैं। एक सीएम चीफ मिनिस्टर केपीके का, वो बेचारा आता है अदालत, पिंडी हाईकोर्ट से भी ऑर्डर ले लेता है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी ऑर्डर ले लेता है, मुझे मलवा दो। उसे तो मैडम आप मलवाते नहीं है, अदालतों को तो आप मानते नहीं है। अलीमा खान, इमरान खान की बहन डियाला जेल, वहां पे जॉनसन कभी उसके ऊपर आप पानी गंदा गिराते हैं, कभी वहां पे लाठीचार्ज करते हैं। उनका क्लेम क्या है? क्या कहती है वो अलीमा खान कि मुझे अपने भाई से मिलवा दो। आपने यूनाइटेड नेशन के जो ट्रीटी है वेना कॉन्वोकेशन, उसके अंदर आपने ये ट्रीटी साइन की हुई है कि हम जो उनसे है ना अपने जो लोग प्रिजनर्स हैं उनको प्रिजनर्स राइट देंगे, हम उन प्रिजनर्स को जो उनसे है ना मुलाकात का राइट देंगे। ये हर प्रिजनर का राइट है मुलाकात का। और आप वहां पे डंडे बरसा रहे हैं, आप वहां पे गंदा पानी फेंक रहे गटरों का, आप वहां पे जो उनसे जुलूसों को मार रहे हैं वहां पे लोगों को। मैडम साहब बिल्कुल हमारा जो है ना टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बिल्कुल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल अगर कोई है तो बता दे। ये अब हमें सोचना पड़ेगा एज ए सियासी जमात। मैडम ये आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं ही जवाब दूं अगर आपकी इजाजत है। आपके सर आप अपनी मैडम ने मुझसे सवाल पूछा है, मेरी बारी तो ना छीने आप, मेरी बारी ना छीने, आप मेरी बारी ना छीने। मैं आपकी डायरेक्शन पे सॉरी नहीं चलूंगा, ठीक है ना। मैं मेरा अपना जवाब है, मुझे ये बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी आपने बनाई है, कौन सा अपना अदारा जो है ना बनाया? सिर्फ बातों में, सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में, सिर्फ जो है ना नुमाइश में और सिर्फ झूठे बयानियों में। और हमने जो है ना जो यूनिवर्सिटियां बनाई और सुने आप हमारी यूनिवर्सिटियां जो है ना उसके ऊपर कैसे टाइम खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह कंबो साहब ने कहा शुरू में कि हम अपनी जगह अगर अपने हलके में, अपने जगह पर, अपने सूबे में अपनी मेहनत कर लें और अपना ही खाली जवाब दे दें तो शायद बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ ही मुझे सना खुद इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।